नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति के बारे में और कृष्ण प्रेम के बारे में कि किस तरह अगर हम कृष्ण की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारी हर मुसीबत, हर संकट में हमारा साथ निभाने कैसे आते हैं। दोस्तों, मथुरा नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह पूरा परिवार कृष्ण भक्त था। सारा परिवार कृष्ण से बहुत प्यार करता था। उन्होंने अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान कर रखा था। परिवार का एक नियम था, वो लोग कहीं भी बाहर जाते अपने ठाकुर जी के सामने माथा टेकते और जब वापस आते तब भी माथा टेकते और अपने कृष्ण को इस बात का धन्यवाद देते कि वो कुशलतापूर्वक वापस लौट आए। ये काम घर का प्रत्येक व्यक्ति करता था। एक बार घर का छोटा बेटा जो 13 साल का था बिना माथा टेके ही बाहर चला गया। बाहर उसने देखा कि कुछ लड़कों में लड़ाई हो रही है। वो भी वहाँ खड़ा हो गया। लड़के आपस में लड़ रहे थे। उन लोगों ने उसे दूसरे दल का समझकर पकड़ लिया। एक लड़के ने कैंची निकालकर उसके गले पर वार करना शुरू कर दिया। उसने कई वार किए। तब तक उस परिवार का बड़ा बेटा आ गया। उसे देखकर बाकी सब लड़के वहाँ से भाग निकले। छोटा बेटा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बड़ा बेटा उसे घर ले आया। उसका खून बहता देखकर उसकी माँ घबरा गई। वह अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में बैठकर रोने लगी। लड्डू गोपाल से कह रही थी, आप तो भक्तों के अंग संग रहते हो, फिर ये सब कैसे हो गया मेरे स्वामी। रोते रोते उसकी आंखें लग गई। उसने देखा श्री कृष्ण खड़े हैं और उनके दोनों हाथों से रक्त की धार निकल रही है। कृष्ण ने कहा कि बेटी, आज अगर मैं वहाँ ना होता तो तेरा बेटा मारा जाता। वह कैंची मैंने इसकी गर्दन तक नहीं पहुँचने दी, वह मेरे हाथों में लगती रही। तेरे बेटे को केवल मामूली सी चोट लगी है। वह केवल डर के कारण बेहोश हो गया है। तू घबरा मत, वो ठीक हो जाएगा। वो आज सुबह माथा टेके बिना और बिना मेरे दर्शन किए घर से निकल गया था। होना तो बहुत कुछ था मगर वो टल गया। वह माँ एकदम चौंक कर उठी और श्री कृष्ण के चरणों में लेट गई और बोली, हे प्रभु, हमारे लिए आपने इतने कष्ट उठाए। और भाव विभोर होकर रोने लगी। ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगी। तभी उसका बेटा अस्पताल से लौट कर आया। उसने माँ को बताया कि सब ठीक है, बस थोड़ी सी चोट है। कैंची तो उस लड़के ने लगातार मेरे गले पर मारी थी, लेकिन फिर भी चोट बहुत ही कम लगी है माँ। तब उसकी माँ ने परिवार को पूरी बात बताई। सुनकर छोटे बेटे ने कहा, आज के बाद कभी भी श्री कृष्ण को माथा टेके बिना कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगा। हमें भी अपने श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रखना चाहिए। कहीं भी आते जाते हमें उनके दर्शन करके आना जाना चाहिए। हर वक्त उनका धन्यवाद देना चाहिए। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ है। रोज़ गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।